प्रयागराज में मौजूद अक्षय वट अविनाशी है। ये वट कभी नष्ट नहीं होता, ये अमर है। अक्षय वट सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अब कलयुग का गवाह है। अक्षय वट हिंदू धर्म के लिए इतना खास है कि इसका प्रमाण और जिक्र वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के अयोध्या कांड में है, मत्स्य और वायु पुराण में है, चीनी यात्री येन त्सांग की किताब सी यूकी में है। अक्षय वट का महात्मा फारसी लेखक अल बेरूनी की किताब में भी है। प्रयाग महात्मा, पद्म और स्कंद पुराण में अक्षय वट के दर्शन को मोक्ष का माध्यम बताया गया है। प्रयागराज में जो अक्षय वट है, जिसके बारे में कहा गया है कि ये त्रेता युग में भी था, सतयुग में भी था, इसके बारे में भारत के जो प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, जिसके अंदर पुराने वेद हैं, बाद के पुराण हैं, जैन आगम इत्यादि है, बुद्धिस्ट लिटरेचर है, सब जगह पे इस अक्षय वट का वर्णन मिलता है। क्योंकि अक्षय वट की जो उत्पत्ति है उसके विषय में कहा गया है कि अनादि अनंत काल से है। इसकी जो जड़ें हैं वो पाताल तक गहरी हैं। जहाँ तक हिंदू धर्म ग्रंथों में इस अक्षय वट की महत्व का जिक्र आता है, वहीं ये भी माना गया है कि जो जैन तीर्थंकर ऋषभ देव थे, उनका जो केवल्य ज्ञान हुआ, जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, वहाँ इसी प्रयागराज के अक्षय वट के नीचे हुई। और प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक और जो देश के अंदर बाहर के विदेशी लोग आए, अल बेरूनी ने जो अपना यात्रा वृतांत लिखा उसके अंदर भी अक्षय वट की उन्होंने जिक्र किया है। और बाद के भी जो बुद्धिस्ट जो ग्रंथ हैं जो रचे गए, उसके अंदर भी इसका वर्णन मिलता है। सृष्टि में ईश्वर का बनाया कोई भी कण अमर या अविनाशी नहीं है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल आता है कि इस अक्षय वट में ऐसा क्या खास है कि युग युगांतर से ये सजीव है। अक्षय वट सृष्टि के विकास और प्रलय का साक्षी रहा है। अक्षय वट को लेकर कहा जाता है कि जब पूरी सृष्टि जलमग्न हो गई तो सिर्फ एक ही वृक्ष बचा, वो पेड़ है प्रयागराज में मौजूद अक्षय वट। अक्षय वट के पत्ते पर श्री हरि बाल मुकुंद माधव के रूप में विराजमान है। श्लोकों में लिखा गया है कि पृथ्वी पर पहला यज्ञ वट वृक्ष के नीचे ही किया गया था। यज्ञ में ब्रह्मा जी ने 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान किया। इसी अक्षय वट के नीचे भगवान राम और माता सीता ने वनवास जाते समय विश्राम किया था। पद्म पुराण में अक्षय वट को तीर्थराज प्रयाग के छत्र की उपमा दी गई है। मान्यता है कि अक्षय वट वृक्ष के नीचे से ही अदृश्य सरस्वती नदी बहती है। मान्यता यह भी है कि अक्षय वट की जड़ें सीधे पाताल से जुड़ी हैं। इसमें जो भी जल चढ़ाया जाता है वो सीधे संगम में जाकर मिलता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि संगम में स्नान का पुण्य तभी मिलता है जब श्रद्धालु अक्षय वट का पूजन और दर्शन करता है। और ये जो पौराणिक मान्यता जो है, जो हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, देखते चले आ रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं, ये जो वृक्ष है ये 4 युग का वृक्ष है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग में अभी हम लोग जी रहे हैं। अब कलयुग में जब इस कलयुग का अंत होगा, जब सदी का इस कलयुग का अंत होगा, तो भगवान विष्णु कल्कि के रूप में आएंगे। तो कल्कि के रूप में जब आएंगे, जब ये कलयुग का अंत होगा, सृष्टि का विनाश होगा, तो फिर जब नया युग प्रारंभ होगा, तो भगवान श्री कृष्ण इसी के पत्ते पे, इसी अक्षयवट वृक्ष के पत्ते पर बाल रूप लेकर के सृष्टि का निर्माण फिर से करेंगे। तीर्थ दीपिका में अक्षय वट का जिक्र किया गया है। वृंदावने वटोवंशी प्रयागेय मनोरथाः गयायाम अक्षय ख्यातः कल्पस्पु पुरुषोत्तमे
निष्कुंभ खलु लंकायम मूलय कः पंच धावतः स्तेषु वट मूलेषु सदा तिष्ठति माधवः। यानी कि ये वृंदावन का वट वंशी है जो प्रयाग में लोगों के मनोरथ पूर्ण करता है। जिस तरह गया का अक्षय वट विख्यात है, उसी तरह कल्प वृक्ष को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और पुरुषोत्तम कहा जाता है। निष्कुंभ का मूल लंका का है। ये पंच वटों में से एक है जिनके बारे में माना जाता है कि इस पर माधव यानी ईश्वर सदैव विराजते हैं। अक्षय वट की मान्यता समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में कल्प वृक्ष के अंश के रूप में है। अक्षय वट कितना पुराना है, इसको लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन धर्म शास्त्रों और साइंटिफिक रिसर्च में इस वट की रासायनिक उम्र 3250 ईसा पूर्व बताई गई है। इस हिसाब से अक्षय वट फिलहाल 5278 साल का हो चुका है। अक्षय वट का नाम ही अक्षय वट है, जो कभी छीण नहीं हो सकता, न कोई उसे काट सकता है, न कोई जला सकता है। और वो पुण्यात्मा को ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि जब महाप्रलय के समय में भी अक्षय वट का विनाश नहीं हुआ, उस पर भगवान शयन करते रहे उसके पत्ते पर। तो अक्षय वट वर्तमान में जो पौधे निकले हैं वहाँ पर किले के अंदर, वही जमुना गंगा के संगम पर उसका इतिहास माना गया है। ये मान करके कि अक्षय वट का वो मतलब एक प्रकार से प्रतीक है, उसका लोग दर्शन कर रहे हैं। और जो अक्षय वट की विशालता बताई गई है, वो पूरे प्रयाग में उसकी छाया है। मतलब कि अगर भगवान प्रयागराज एक माधवराज राजा हैं, तो उनका छत्र अक्षय वट है। गंगा और जमुना चमर हैं। सीता सीते यत्र तरंग चामरे नद्यौ विभाते मुनि भानुकन्न के नीलात पत्रम वट एव साक्षात सतीर्थराजो जयति प्रयागा। तो गंगा और यमुना उनके चमर हैं, अक्षय वट ही छत्र है, और माधव ही भगवान साक्षात महाराज चक्रवर्ती के रूप में यहाँ विराजमान है। मान्यता है कि पृथ्वी को बचाने के लिए ब्रह्मा जी ने प्रयागराज में संगम के किनारे एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इस यज्ञ में ब्रह्मा जी पुरोहित, भगवान विष्णु यजमान और भगवान शिव यज्ञ के देवता बने थे। यज्ञ खत्म होने पर त्रिमूर्ति ने अपनी शक्ति पुंज से पृथ्वी पर पाप का बोझ हल्का करने के लिए एक वृक्ष उत्पन्न किया। यही वट प्रयागराज का अक्षय वट है। जो पौराणिक संदर्भ मिलते हैं उसमें एक बात आती है, कथा आती है कि सृष्टि की रचना के बाद, सृष्टि को बनाने के बाद ब्रह्मा जी ने उसी अक्षय वट के नीचे एक यज्ञ संपन्न किया, जिसमें पुरोहित की भूमिका उन्होंने खुद निभाई। भगवान विष्णु उसमें यजमान के रूप में थे और भगवान शिव वहाँ पर देवता के रूप में उनकी स्थापना हुई। और उस यज्ञ के बाद इस पृथ्वी के ताप को कम करने के लिए, पृथ्वी के बोझ को कम करने के लिए तीनों ने अपना एक शक्तिपुंज बनाया, जो उस अक्षय वट के रूप में परिवर्तित हुआ, अक्षय वृक्ष के रूप में परिवर्तित हुआ। अक्षय का अर्थ ही होता है जिसका क्षय न हो, जिसका क्षरण न हो, जो कभी नाश न हो, जिसका जो अविनाशी हो। इसलिए पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वो बहुत प्रारंभ से, आदिकाल से ही चला आ रहा है और अभी भी विराजमान है, अभी भी उसकी स्थिति बनी हुई है। अक्षय वट को मनोरथ वृक्ष भी कहते हैं, यानी मोक्ष देने वाला या मनोकामना पूरा करने वाला पेड़। धार्मिक मान्यता है कि अक्षय वट पर भगवान विष्णु का वास है। यहीं पर माता सीता ने गंगा की उपासना की थी। यहीं पर जैन तीर्थंकर ऋषभ देव ने तपस्या की और यहीं पर पद्माचार्य को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। धर्म शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि भगवान राम ने लंका विजय के बाद अयोध्या लौटने से पहले अक्षय वट के दर्शन किए थे। उनके साथ माता सीता और लक्ष्मण भी थे। अक्षय वट पर इन तीनों के ही विग्रह का पूजन होता है। पातालपुरी मंदिर में अक्षय वट मौजूद है। यहाँ 43 देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं। इसमें ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित वो शूल टंकेश्वर शिवलिंग भी है, जिस पर मुगल शासक अकबर की पत्नी जोधाबाई जलाभिषेक करती थी।
प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। करोड़ों लोग संगम में डुबकी लगाने आएंगे। लोगों की आस्था है, लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। और अक्षय वट की जो मान्यता है उसमें यह कहा जाता है कि प्रतिष्ठान के उत्तर में ब्रह्मा गुप्त रूप में रहते हैं, विष्णु यहाँ वेणी माधव के रूप में रहते हैं और शिव यहाँ अक्षय वट के रूप में रहते हैं। इसीलिए गंधर्वों के साथ देवगण, सिद्ध लोग और बड़े बड़े ऋषिगण प्रयाग के मंडल को दुष्ट कर्मों से बचाते हैं। ये आप तस्वीरें देखेंगे तो एक पूरा इस तरीके से यहाँ पर बाहर बनाया हुआ है ताकि लोग प्रयागराज में जो अक्षय वट है उसके महत्व को समझ सकें। अंदर वो अक्षय वट अभी मौजूद है। प्रयागराज को अक्षय क्षेत्र कहा गया है। अक्षय वट वृक्ष का कभी भी नाश नहीं होता। कहा जाता है इस अक्षय वट का नामकरण व्यास जी ने किया था और अक्षय वट प्रलय काल में भी विद्यमान रहता है। उस समय के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु शयन करते हैं और इस तरीके से भगवान विष्णु की एक जो प्रतिमा है वो यहाँ पर बनाई हुई है। मंदिर परिसर में देवांगन युग की 6ठी शताब्दी की मूर्तियां और दीवारें भी हैं। अर्धनारीश्वर रूप में देवता और तीर्थ स्थल के मुकुट रत्न प्रयाग का प्रतीक एक मूर्ति भी यहां मौजूद है। भगवान शनि को समर्पित एक अखंड ज्योति पूरे वर्ष जलती रहती है। मुख्य मंदिर प्राचीन अक्षय वट ही है, जिसके नीचे एक छोटी सी गुफा जैसी संरचना के अंदर भगवान विष्णु की मूर्ति विराजमान है। इस गुफा के आंतरिक हिस्से में हिंदू धर्म ग्रंथों की घटनाओं को दर्शाती नक्काशी है। मंदिर में ज्योतिष के नवग्रह की प्रतिमाएं हैं। इस मंदिर में नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव दूर करने के लिए नवग्रह के साथ समन्वय में मूर्ति स्थापित की गई है। देवी पार्वती, भगवान गणेश, भगवान हनुमान और नव दुर्गा के अलग अलग मंदिर भी हैं। प्रयागराज में इस वक्त अक्षय वट मुख्य मंदिर के द्वार पर इस वक्त मौजूद है, जो कि अक्षय वट के नीचे एक गुफा है, पातालपुरी जिसे कहा जाता है। पातालपुरी में मौजूद है। सबसे पहले हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा दें। ये जो आप सामने मंदिर देख रहे हैं अक्षय वट, जो कि हमने आपको दिखाया, उसकी ये मुख्य जड़ें हैं। यहाँ से अक्षय वट की शुरुआत होती है और ये शुरुआत अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर ये मुख्य मंदिर है। ये जड़ें हैं जो कि बताया जाता है अलग अलग युगों से ये प्राचीन ऐतिहासिक अक्षय वट है, जहाँ पर अलग अलग युगों में भगवानों ने यहाँ पर वास यहाँ पर किया। इसकी अलग अलग तरह की मान्यता है। साथ ही अक्षय वट की मान्यता के साथ ही यहाँ पर जो कामकूप है उसकी क्या मान्यता है वो भी हम आपको बताते हैं। यहाँ के पंडित जी से भी हमने यहाँ पर बात की। असल में इस पातालपुरी यहाँ का नाम इसलिए पड़ा, अक्षय वट जो जहाँ पर जड़ें थी वहाँ पर ये जो आप गोल रेखाएं देख रहे हैं, ये जो लाल रंग के फिलहाल आप टाइल देख रहे हैं, ये इस तरीके से गोल होते हुए एक पूरा एक कूप है और इसे इसी तरीके से बंद किया गया है। अक्षय वट के बगल में सरस्वती कूप या काम्य कूप है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहीं से सरस्वती नदी जाकर गंगा यमुना में मिलती हैं। चीनी यात्री हेन सांग की किताब में लिखा गया है कि अक्षय वट के पास काम्यकूप तालाब में मोक्ष प्राप्ति के लिए लोग आते थे और वृक्ष पर चढ़कर तालाब में छलांग लगा देते थे। उस समय पूरा तालाब नर कंकाल से भरा पड़ा था। इस वक्त हम उस प्रांगण में हैं जिसको अब नया रूप दिया गया है, सरस्वती कूप है। यहाँ की मान्यता सबसे पहले मैं आपको बता दूं। असल में सरस्वती कूप की मान्यता यह है हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कि सरस्वती नदी को एक दिन भगवान गणेश ने गायब होने का श्राप दिया था और ये इसका इतिहास है। जब ऋषि वेद व्यास सरस्वती नदी के किनारे गणेश को महाभारत लिखने के लिए पढ़कर सुना रहे थे तो उन्होंने नदी को धीरे धीरे बहने के लिए कहा ताकि वह पढ़ना समाप्त कर सके। हालांकि सरस्वती नदी नहीं मानी और तेजी से बहती रही, जिससे गणेश क्रोधित हो गए और उन्होंने नदी को भूमिगत होने का श्राप दे दिया। और ये माना जाता है कि सरस्वती कूप वही स्थान है जहां मां सरस्वती अंततः अदृश्य हो गई थी। ये सरस्वती कूप है। इस कूप की भी हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। फिलहाल इसे चारों तरफ से इस तरह रेलिंग से इसे ढका गया है और ये आप नीचे तस्वीरें अगर आप यहाँ से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे तो ऐतिहासिक कूप है। आप पत्थर देख रहे हैं, जिस तरीके का कुआं होता है काफी गहरा, इस तरीके का ये कूप है और यहाँ पर माता सरस्वती की एक विशालकाय प्रतिमा स्थापित की गई है ताकि लोग सरस्वती कूप के इतिहास को यहाँ पर आकर समझ सकें, इसका क्या महत्व है वो जान सकें। मान्यता यहाँ ये रही है, ये जो अक्षयवट का वृक्ष है ये उसकी शाखाएं हैं। ऊपर में देखेंगे तो पूरा वृक्ष मिलेगा आपको
और यह अक्षयवट का वृक्ष जो है, इस पे ये मान्यता रही है कि पुराने समय में ऋषि मुनि साधु संत जो तपस्वी होते थे, वो इस अक्षयवट के पेड़ पर आ करके ऊपर से चढ़ करके इस यहाँ पे देखेंगे तो आप एक पटा हुआ कामकूट कुआं का पटा हुआ भाग दिखेगा आपको, जो लाल रेखा से यहाँ पे आपको दर्शाया गया है। और इसी समुद्र कामकूट कुएं में लोग आ करके कूदते थे, अपना देह त्याग करते थे मोक्ष की प्राप्ति के लिए। मध्यकाल तक अक्षयवट हिंदू आस्था का एक बड़ा केंद्र था। श्रद्धालु यहां पूजा अर्चना समेत दूसरे धार्मिक अनुष्ठान करते थे। लेकिन मुस्लिम शासकों का राज आने के बाद सनातन संस्कृति की सबसे प्राचीन धरोहर को नष्ट करने की कोशिश की गई। पठान बादशाहों और उनके पूर्वजों ने अक्षयवट को नष्ट करने का प्रयास किया। मुगल शासक जहांगीर ने भी इसे खत्म करने की दिशा में काम किया, लेकिन अक्षयवट पुनर्जीवित हो गया और उसमें नई शाखाएं निकल आई। खुलासत उत त्वारीख नाम की किताब में बताया गया है कि जहांगीर के आदेश पर अक्षयवट को काट दिया गया। अकबर के समय अक्षयवट के दर्शन पर प्रतिबंध लगाया गया। अकबर ने तो बाकायदा इस वृक्ष को ढकने के लिए इसके चारों ओर किला तक बनवा दिया था। औरंगजेब ने भी अक्षयवट का निशान मिटाने की भरपूर कोशिश की। पहले इसे खुदवाया, फिर जलाया और आखिर में इसकी जड़ों में तेजाब डाल दिया गया, जिसके निशान आज तक मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद ये वट अक्षय ही रहा। एक लंबे समय तक जो हिंदू जनमानस है या जो सनातन लोग हैं, वो उस वट वृक्ष तक, उस अक्षयवट तक नहीं पहुंच पा रहे थे। अकबर ने उसको घेर कर उस किले के अंदर, जो किला वहाँ उसने बनवाया, एक पूर्ण सूबा घोषित करने के बाद सूबे का मुख्यालय बनाया और एक किले की रचना की, उसके अंदर ले लिया और इसलिए लोगों की वहाँ तक पहुँच बंद हो गई। उसके बाद कई बार उस पर प्रहार हुए। जहांगीर के खुलासतुल तवारीख के वर्णन करता है कि जहांगीर ने उसको जलाने का प्रयास किया। औरंगजेब के समय उसको नष्ट करने के ढेर सारे प्रयास हुए, उसको जलाया गया। जहांगीर के समय तो ये भी कहा जाता है कि जब उसने उसके शाखाओं को काटने का, जलाने का प्रयास किया, तो वो पुनर्नवा है, फिर से अपने को नवीन कर लेने वाला है, फिर से ठीक हरा भरा हो जाने वाला है। उसके पीछे एक और बड़ा अच्छा संदर्भ आता है, पौराणिक संदर्भ आता है कि ऐसा माना जाता है कि उस वृक्ष के नीचे ही जो अदृश्य सरस्वती है, जो अंतः सलिला, अंदर बहने वाली सरस्वती नदी हैं, जिनके जल को अमृत के रूप में नदी तमे अमृतमे सरस्वती की चर्चा की गई ऋग्वेद में भी, उस सरस्वती के जल के कारण वो हमेशा हरा भरा होता है और अपने को उनसे फिर से पुनर्नवा बनाने लेने वाला होता है। काम्यकूप में लोगों के आत्महत्या करने का हवाला देते हुए अंग्रेजों ने भी अक्षयवट के दर्शन की इजाजत नहीं दी। जब देश आजाद हुआ तो इस किले की जिम्मेदारी भारतीय सेना के पास आई, लेकिन लोगों के लिए अक्षयवट के दर्शन पर लगा प्रतिबंध जारी रहा। केंद्र में एनडीए सरकार बनने के बाद सीडीएस जनरल बिपिन रावत पहली बार यहां आए और पातालपुरी मंदिर के दर्शन किए। जनरल बिपिन रावत और योगी आदित्यनाथ की कोशिश से 2018 में आम लोगों को अक्षयवट के दर्शन और पूजन की इजाजत मिली। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां आए और इस अनादि अक्षयवट के दर्शन किए। तो 2018-19 में 19 में जब अर्धकुंभ हुआ, आपके पहले जो अर्धकुंभ था 6 वर्ष का, अब से 6 वर्ष पहले, उस समय योगी की सरकार वहाँ बन चुकी थी और योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्रित्व के समय ये प्रयास किया गया, इन सारे पौराणिक संदर्भों की जब चर्चा हुई और ये सारी बातें फिर से एक बार सबके ध्यान में लाई गई फिर से, तो उस जगह को जो कम से कम 4-5 शताब्दियों से बंद पड़ा हुआ था, सेना के नियंत्रण में था, उसके पहले ब्रिटिशर्स के नियंत्रण में था, उसके पहले मुगल सत्ता के नियंत्रण में था, उस जगह को फिर से थोड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए खोल दिया गया है। 2019 के बाद फिर उसके दर्शन अब हम कर पा रहे हैं, या जो भी लोग वहाँ दर्शनार्थी जा रहे हैं, भक्त जा रहे हैं, उसके दर्शन अब कर पा रहे हैं। तो 2019 से फिर अनवरत उसके दर्शन कम से कम 4-5 शताब्दियों के व्यवधान के बाद, अंतराल के बाद। अक्षयवट का दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए सरकार ने अक्षयवट कॉरिडोर बनाया है। पहले फेज के कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। यह कॉरिडोर पातालपुरी से होते हुए सरस्वती कूप तक जाता है।
अगले चरण का काम महाकुंभ के बाद शुरू किया जाएगा। महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालु संगम स्नान करके अक्षय वट मार्ग से मंदिर कॉरिडोर में दाखिल होकर दर्शन कर सकेंगे। जी, हम अक्षय वट दर्शन करने गए थे और वहाँ जो लोगों ने बताया, जो यहाँ की परंपरा है, कहते हैं यह वृक्ष जो है सनातन है, पुराना है, जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक यह वृक्ष रहेगा, ऐसा लोगों का मानना है। और अक्षय वट जो है जमुना के किनारे जो अकबर का बनाया हुआ किला है उस किले में है। उसकी एक शाखा किला के बीचों बीच है। कहते हैं 3 शाखाओं में ये बटा हुआ है। भगवान श्री राम जब जो है यहाँ राम पथ गमन में जा रहे थे चित्रकूट की ओर, तो उसी अक्षय वट वृक्ष के नीचे वो लोग विश्राम किए थे। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता वहाँ पर विश्राम कर रहे थे और हनुमान जी उनकी पहरेदारी में, किले के सामने जो आप देखे होंगे बड़े हनुमान जी का मंदिर है, तो वहाँ पे हनुमान जी लेटे हुए थे। आज भी वो स्थान लेटे हुए हनुमान जी के नाम से हनुमान जी वहाँ आज भी लेटे हुए। अक्षय वट में जो है यहाँ बड़ी धार्मिक मान्यताएं हैं। उनके दर्शन से मात्र जीवन तर जाते हैं लोगों के। और 3 शाखाओं में, जैसा आपने बताया भाई साहब ने, कि 3 शाखाओं में वो बटा हुआ है। और किले के जमुना के किनारे जो है एक शाखा है, एक शाखा आपके किले के बीचों बीच पाताल लोक में है